आया राम गया राम। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चकमे देकर उसने बहुत सा सामान और रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर वह गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए, आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आया राम है, तो दूसरे ने अपना नाम गया राम बताया। आया राम गया राम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गया राम की नज़र आया राम के उस बोरे पर पड़ी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? गया राम बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रही है और खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गया राम को मालूम था कि इस शहर में बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भरकर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आया राम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो ज़रूरी है, सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूँ। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गया राम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आया राम ने उत्तर दिया, ना 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 ना, एकदम ताज़ी और बढ़िया है। गया राम समझ गया कि इस बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आया राम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। वह इधर उधर देखने में भी असमर्थ था। उधर गया राम किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मड़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आया राम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ा पाया। उसने मन में सोचा कि जूती उठा लूं, लेकिन अकेली एक जूती किस काम की? यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ, उसका जोड़ा बन गया है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अब भी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर आया राम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया है। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गया राम का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर में नहीं है, जबकि गया राम कहीं गया ही नहीं था। उसने बोरे को कोने में ले जाकर घर के मिट्टी में अंदर गाड़ दिया और घर के पास सूखे कुएं में जा छुपा। वह जानता था कि आया राम अपना बोरा लेने जरूर आएगा और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा ही नहीं। गया राम को घर ना पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह सुबह गया राम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर दोनों आपस में बातें भी करते हैं। एक शाम को आया राम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गया राम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज़ तो बढ़िया खाना बनाकर लाती हो, देती हो खाने के लिए, आज क्या हो गया है? सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर भी मक्खन भी नहीं लगाया। आया राम पतली आवाज़ बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल सब्जियां मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। तो गया राम बोला, अच्छा ये बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है। उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी है, उसी में सब पड़ा है। उसे खोद कर निकाल ले, सब चीज़ों को संभाल कर रख लेना। देखना जरा होशियारी से, किसी को मालूम ना हो। पता लगे कि आया राम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गया राम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरे को निकाल कर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखी सूखी खाकर भी जी लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गया राम बोला, ठीक ही तो कह रहा हूँ, अभी कुछ दूर पहले तू सूखी रोटियाँ देकर आई थी, अब बढ़िया खाने को की क्या ज़रूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें कोई रोटियाँ खाने को नहीं दी,
अरे खाना तो अब बना है और वही मैं लेकर सीधे आपके पास आई हूँ। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पे दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकला और घर के पीछे जाकर देखा तो मैदान साफ था। आयाराम बोरा लेकर गयाराम बन चुका था। दोस्तों, ये थी एक हास्य कहानी, आयाराम गयाराम दो ठगों की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।